So welcome you all. So in this session, just to begin the discussion, say Dynamo is a device which converts. Dynamo is a device which converts a direct question है. याद रखिएगा डायनमो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करता है, इसलिए सी आंसर होगा. डायनमो क्या करेगा? डायनमो से मैकेनिकल एनर्जी वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में. ये यांत्रिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक मोटर. या ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है. इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी, जस्ट उल्टा है, तो सी आंसर होगा. डायनमो में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रिक मोटर याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, राइट. तो देखिए डायनमो इज machine which is used for डायरेक्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी. इससे सीधे ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, सी आंसर होगा. द डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो युक्ति काम करता है वो कौन कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डायनामो तो काम करता है, ये सियोल है, इसमें कहीं डाउट नहीं है. और हमारा इलेक्ट्रिक मोटर भी काम करता है. वोल्टमीटर और आमीटर जो है वह आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम नहीं करता, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम नहीं करता. इसका आंसर इसमें क्या होगा? दोनों हो जाएगा, सी और डी दोनों, सी एंड डी. चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग. Turbines and dynamos are used to convert which energy to electric energy? Turbines and dynamo. ठीक है, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मैकेनिकल एनर्जी को. ठीक है, turbines and dynamo are used to convert which energy to electric energy? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल. यांत्रिक को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट होगा. इसको देखते हैं हम लोग. A device which converts chemical energy into electrical energy. यहाँ पर क्या है कि रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युतीय ऊर्जा में है. ये क्या है? याद रखिएगा बैटरी से होता है, सेल से होता है, ये याद रखिएगा. और सेल के बारे में कहा जाता है, और क्योंकि एक से ज्यादा सेल्स जब होते हैं उसको बैटरी बोलते हैं. तो सेल क्या है? वो केमिकल एनर्जी का ही शीट होता है, और जब उसको हम लोग सर्किट में दे देते हैं और सर्किट को बना देते हैं तो फिर वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में. याद रखिए सेल में या बैटरी में. केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, रिमेंबर. अब यहाँ देखते हैं लोग कि when electric energy is converted into motion. यहाँ पर क्या है? विद्युतीय ऊर्जा से हम गति पैदा करते हैं. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर there is no heat loss. Heat loss is 50%, heat loss is 30%, heat loss is 80%. No loss, कोई हीट नहीं होता है. इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन, तो क्या होगा यहाँ पर? देयर इज नो हीट लॉस. ये आपका ए आंसर होगा. इसको देखते हैं हम लोग. इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑपरेटिंग at low voltages tend to burn out because. जैसे हमारी विद्युतीय मोटर है और लो वोल्टेज पर वो अगर काम करता है, ऑपरेट करते हैं, तो क्या है? तो जलने की संभावना रहती है. तो क्या करना है उसका? They draw more current which is inversely proportional to. It draws more current which is inversely proportional to the voltage. They draw more current which is inversely proportional to the square of the voltage. No, they draw heat proportional to V square. No, low voltage sheds in electrical discharge. No, ये पहला आंसर होगा. ये याद रखिएगा.
कि इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग एट दी वोल्टेजेस एट लो वोल्टेजेस, कम वोल्ट पर जब इलेक्ट्रिक मोटर को ऑपरेट कराते हैं क्यों जल जाता है, याद रखिएगा, दे ड्रॉ मोर करंट, अधिक करंट लिया, और विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। देखते हम लोग फैराडे की बात करते हैं। फैराडे कांस्टेंट क्या है, भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फैराडे कांस्टेंट क्या है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, याद रखिएगा। इसलिए डी आंसर होगा इसका, डी यूनिवर्सल कांस्टेंट। और यूनिवर्सल कांस्टेंट और कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग metals is used as filament in lighting bulbs? Which of the following metals is used as filament in lighting bulb? जो कौन सा फिलामेंट का इस्तेमाल होता है, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। टंगस्टन, क्या होगा, टंगस्टन, ये आपका डी आंसर होगा, डी। इसको देखते हैं हम लोग, the statement the filament of an electric bulb is made of, अभी जस्ट ऊपर बताया हमने, टंगस्टन, डी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए मोटर कार बैटरी। मोटर में जो कार बैटरी जो रहती है उसके बारे में स्टेटमेंट देखना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, द वोल्टेज इज यूजुअली 12 वोल्ट, ये सही है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है। कहने का अर्थ ए सही है हमारा। पहला, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलाइट यूज इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये गलत है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रोड्स आर लेड एंड कॉपर, ये भी गलत है। कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर आवर, ये सही है। मतलब कलर का आपका इसमें जो है डी सही होगा। और ये स्टेटमेंट वन क्या है, द वोल्टेज इज यूजुअली 12 वोल्ट, ये सही है। और दूसरा 4, द कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर आवर, ये भी सही है, ठीक है। इसलिए डी आंसर होगा। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब इज मेड ऑफ, वो हमारा टंगस्टन हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इसको, निकल कैडमियम बैटरी इज यूज, निकल, ये भी देखें हम लोग, कैलकुलेटर में होता है, सही है। कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में होता है, भी सही है। ट्रांजिस्टर में भी हो, तीनों सही है। मतलब इसमें राइट आंसर जो हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, निकेल कैडमियम जो बैटरी होता है किसमें इस्तेमाल होता है, कैलकुलेटर में, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में होता है, अप्लायंसेज में, और ट्रांजिस्टर्स में, ओके। चलो, come to look at this question. The temperature of the filament of lighted electric bulb is generally, कितना जो बल्ब जो जलता है उसका टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मली, ठीक है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा, 2000 to 2500 जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब क्या हमारा ये आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि जब बल्ब जलता है तो टेम्परेचर जो होता है उसका 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। इन ए 3-pin electrical plug, longest pin should be connected to, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ग्राउंड टर्मिनल। जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं, इन अ 3-pin electrical plug, longest pin should be connected to ground terminal, okay.
या तो इसको देखते हैं। इन इलेक्ट्रिक apparatus अर्थ इज यूज्ड, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फॉर सेफ्टी, सी आंसर है हमारा, जो ऑप्शन दिया गया है। इसमें हम लोग देखते हैं लाइटिंग कैन इवन lightning can even burn a tree because it contains tremendous amount of energy। ठनका गिरता है, बिजली गिरती है, वो पेड़ को भी जला सकता है। इसके पीछे क्या कारण है, याद रखिएगा कि ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कौन सा एनर्जी रखता है, ठीक है। तो क्या हीट एनर्जी रखता है, केमिकल रखता है, न्यूक्लियर रखता है, न्यूक्लियर तो होगा नहीं, हीट नहीं, और केमिकल तो है नहीं, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी जो राइट रेस्पॉन्स है हमारा डी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए इसको देखते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन टू प्रॉपर्ली कनेक्टेड चार्ज बॉडीज इफ दे आर हैविंग, द इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करेगा, डज नॉट फ्लो बिटवीन टू प्रॉपर्ली कनेक्टेड चार्ज बॉडीज, दो चार्ज बॉडी कनेक्टेड है फिर भी नहीं फ्लो करेगा। क्या उसका कंडीशन होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर सेम पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के लिए फ्लो होने के लिए फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक पिन से दूसरे पिन से, एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक, जब इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो करेगा जब दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर इलेक्ट्रिकल करंट जो बना है वो इलेक्ट्रॉन के कारण बना है, तो फ्रॉम लो टू हाई करेगा, फ्रॉम लो पोटेंशियल बॉडी टू हाई पोटेंशियल बॉडी। और यदि प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल करंट है, वैसे स्थिति में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल बॉडी, रिमेंबर। लेकिन सेम अगर पोटेंशियल रहेगा दो बॉडीज को, तो फिर वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज द कंडीशन फॉर द फ्लो ऑफ दिस चार्ज। चार्ज फ्लो होने के लिए, करंट फ्लो होने के लिए क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कंडीशन है, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ये देखते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, assertion, lightning conductors prevent buildings from damage in the event of lightning strike, right? Lightning conductors prevail, yes, ये सही है, ये सही है। The electric charge conduct to ground through the wire instead of passing through the structure, ये भी सही है। मतलब इसमें दोनों सही हो जाएगा, both assertion and reasoning are सही, so right answer is A, याद रखिएगा। A fuse is used in main electric supply as a safety device. Which one of the following statements about the फ्यूज इज करेक्ट, फ्यूज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है हमको देखना है, राइट। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मेन स्विच, नो। इट इज मेड मेनली फ्रॉम सिल्वर, अदरवाइज नो। इट मस्ट हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट, ये सही है हमारा, इसलिए इसमें सी सही होगा। तो देखते हैं assertion क्या है हमारे पर। The temperature of a metal wire rises when an electric current is passed through it. ओके, ये तो सही है, ठीक है। और collisions of metal atoms with each other releases heat energy। इसमें क्या है कि ए तो ट्रू है पर आर इज फॉल्स, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए इसको देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज, फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, सी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आइए देखते हैं इसको। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज बेसिकली, ये क्या है वो, पैरेलल
कनेक्शन याद रखिएगा, जो हमारे घर में जो वायरिंग होता है वो पैरेलल में होता है, समांतर क्रम में होता है। रिमेंबर, ए फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, फ्यूज वायर की क्या विशेषता होनी चाहिए? देखिए, लो रेसिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेसिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेसिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेसिस्टेंस, लो मेल्टिंग, ये सी सही होगा। याद रखिएगा, फ्यूज में जो होगा, जो जिस भी मेटल का बनेगा फ्यूज या एलॉयज का बनेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका रेसिस्टेंस जो होना चाहिए बहुत ज्यादा होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। ये वायर विथ ब्लैक insulation during electric supply is, ठीक है, इसको का न्यूट्रल वायर, डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा। ये वायर विथ ब्लैक इंसुलेशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई इज सी, न्यूट्रल वायर कहते हैं उसको। चलिए इसको देखते हैं। द फिलामेंट ऑफ हैलोजन लैम्प इज एन एल्वॉफ, हैलोजन लैम्प जो होता है उसका फिलामेंट किस पदार्थ का बना होता है? एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टंगस्टन एंड आयोडीन नो, टंगस्टन एंड ब्रोमीन नो, टंगस्टन एंड सोडियम, ये सही है हमारा सी। What is the order of magnitude of electric resistance of the human body? ह्यूमन बॉडी का, मानव जो बॉडी होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का क्या ऑर्डर होता है? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। दिस वन, ये जो हमारा है कितना है? 10⁴ है, और ये हमारा 10⁴ जो गिवन है उसमें यही ऑर्डर है हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। अब इसको देखते हैं हम लोग। फुल फॉर्म ऑफ CFL एकदम सिंपल है पर कंफ्यूजिंग है, याद रखिएगा। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, CFL का फुल फॉर्म है, इसलिए ये आंसर होगा। अब इसको देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए CFL एंड एन LED बल्ब? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है, अब आप देख लेते हैं डिफरेंस दोनों के बीच में। इन to produce light, a CFL uses mercury vapor and phosphor, while an LED lamp uses semiconductor material। ये सही है, ये आपका ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। The average life span of a CFL is much more than of LED। गलत है ये। A CFL is less energy efficient as compared to an LED lamp। इसमें करेक्ट कौन सा है तुमको देखना है। CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू एन, ये आपका थर्ड सही है। ये मतलब कहने का तो जो वन स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट सही है, मतलब आपका सी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब इसको देखते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड LED वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, ये क्या सिद्धांत काम करने का है? LED का एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। ये आपका डी आंसर होगा, इलेक्ट्रो इम्यूनेंसेस। तो देखिए, हाउ डज द व्हाइट लाइट प्रोड्यूस इन द ट्यूब? ट्यूब जो होता है उसमें व्हाइट लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको देख लीजिए।
By heating up the copper wire, no. By heating up the filament, no. By accelerating the atoms, no. By oscillating the molecules. यानी आंसर हमारा डी होगा इसमें, याद रखिएगा। देखते हैं लोग, which is the gas inside a electric bulb? इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो हमारा जो होगा वो नॉर्मली इनर्ट गैसेज होता है, नाइट्रोजन और आर्गन। इसमें क्या है, ऑक्सीजन नो, एयर नो, कार्बन डाइऑक्साइड नो, नन ऑफ। यदि ये कर, इसमें जो हमारा डी आंसर होगा, क्योंकि ये आपका नाइट्रोजन एंड आर्गन नॉर्मली भरा होता है। तो देखते हैं हम लोग, व्हाट गैसेज आर फिल्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सा गैस रहता है, ये मर्करी एंड नियॉन। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। इसको देखते हैं हम लोग, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आर फिल्ड विथ ए चोक कॉइल, ठीक है। अब क्या है, हम इसको देखते हैं, रिसर्च करते हैं हम लोग। पहला है हमारा स्टेप्स ऑफ द वोल्टेज, नो। स्टेप्स डाउन द लाइन वोल्टेज, नो, ठीक है। और हम जब देखेंगे इसको, नहीं, ये स्टेप्स ऑफ द लाइन होती है, रिसर्च नो, ये चौक लो फ्रिक्वेंसी, नहीं, इसमें जो आपका हमारा आंसर हो जाएगा वो स्टेप्स फर्स्ट सही है। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आर फिल्ड विथ ए चोक कॉइल, स्टेप्स ऑफ द लाइन वोल्टेज, ठीक। इसलिए हमारा इसमें सही जो होगा ये होगा। तो देखते हैं हम लोग, इन कंपेरिजन टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ए फ्लोरेसेंट ट्यूब be preferred because it has greater external outer surface to radiate, emit the light, no. There is no effect of voltage fluctuation, no. In the tube, electric energy almost converted into light energy, no. इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा this one. With reference to the potential, which of the following statement stop को समाप्त करते हैं। That's all for the day. Thank you.